हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट 6 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। यूनिट 6 का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी। चलिए आज बता देता हूँ यूनिट 6 के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में 100% फंसेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है सबसे कम क्षारकीय है। पहले डाल दें यूनिट, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो कौन सी है, 6 चल रही है, 5 यूनिट पहले मैंने करवा रखी है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है सबसे कम क्षारकीय है। अब पता तो चले यार कि जितने भी एमीन होते हैं वो क्षारीय होते हैं या नहीं होते हैं। अगर क्षारीय होते हैं तो क्यों होते हैं, जल्दी फास्टली कमेंट कर दो कि सर जितने भी एमीन होते हैं वो इसलिए क्षारीय होते हैं। किस लिए होते हैं? अरे यार ये जो होता है ना, मान लो मेरे पास ये आ गया प्राथमिक एलिफेटिक एमीन है ये, यानी कि प्राथमिक एमीन मिल गया। अब ये आपको ना क्या लग रहा है, खाली RNH2 है। जब इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये वाला क्या होता है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और जितने भी कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करते हैं वो सब के सब क्षारीय गुण दर्शाते हैं। अक्का बोला भैया, ना समझ में आयो? अबे यार जितने भी चाहे एलिफेटिक एमीन हो या एरोमेटिक एमीन हो, ठीक है, सब में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और जो भी कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करता है वो क्षारीय होता है। जो कंपाउंड जितनी जल्दी डोनेट करता है वो उतना ज़्यादा क्षारीय होता है, समझे? अरे यार सबसे कम क्षारकीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एनिलीन पे टिक लगा दो। एनिलीन क्या होता है, इन सब में एनिलीन सबसे कम क्षारीय है। आप पूछोगे यार सबसे कम क्षारीय क्यों है? सबसे कम क्षारीय क्यों है? क्योंकि जो फेनिल ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करता है। अरे एनिलीन का फॉर्मूला कौन सा होता है? ये वाला होता है। आप बोलोगे यार सर एनिलीन का फॉर्मूला ये वाला होता है, तो ये जो फेनिल ग्रुप होता है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने की वजह से ये जो है नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये जल्दी से डोनेट नहीं हो पाते, मतलब बाहर नहीं निकल पाते और सबसे कम क्षारीय हो जाता। बाकी अमोनिया में ये फेनिल समूह नहीं होता, पैरा नाइट्रो एनिलीन, इसमें ये नाइट्रो ग्रुप होता, थोड़ा ज़्यादा क्षारीय होता है इस वाले से। और ये हमारा मैथिलेमीन आ गया, ये हमारा मैथिलेमीन, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? एनिलीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, मेरे पास अगला क्वेश्चन ये वाला, निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता है? ये यार एमीन का एक रासायनिक गुण है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है जल्दी बताओ? जब प्राथमिक एमीन को एल्कोहलिक KOH के साथ क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म किया जाता है तो तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। खास बात, केवल प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीन ये रिएक्शन नहीं देते, ये ध्यान देना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता? मैथिलेमीन प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है ये वाला, RNH2 प्राथमिक एमीन, R2NH द्वितीयक एमीन और R3N तृतीयक एमीन। तो मैथिलेमीन प्राइमरी एमीन है, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। डाईमेथिलेमीन ये द्वितीयक एमीन है, तो ये कभी भी परीक्षण नहीं देता। इसका मतलब है यही ऑप्शन क्या है हमारा? राइट है। द्वितीयक एमीन, जितने भी हमारे द्वितीयक एमीन होते हैं ना, द्वितीयक एमीन ये और ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते, केवल प्राथमिक एमीन क्या करते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो डाईमेथिलेमीन क्या है? द्वितीयक एमीन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा। चलो आगे देते हैं, बाकी एथिलेमीन भी देगा, फेनिलेमीन भी देगा और मैथिलेमीन भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलिफेटिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ देता, मतलब कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। और मैंने क्या बोला कि जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। इसी रिएक्शन को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देख लो कहां पर है आइसोसाइनाइड, ये है सर, ये C नंबर इज अ राइट ऑप्शन। देखो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं 100 to 100 क्वेश्चन सोल्व कर दूं, नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी थ्योरी पढ़ी हुई नहीं है। जिन बच्चों की थ्योरी पढ़ी हुई होती है ना वो 100 to 100 क्वेश्चन करके आते हैं।
बिल्कुल राइट, पता होता है उनको। समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है? एक ऐसा कंपाउंड है इनमें, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड भी है इनमें जिसका जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो वो दूसरा प्राथमिक एमीन देगा। निम्न में से कौन जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है? जल्दी बताओ कौन देता है? अरे यार सर ये भी कोई बात है? एल्किल आइसोसाइनाइड। जितने भी एल्किल आइसोसाइनाइड होते हैं और उनका आप जल अपघटन करवाओगे तो आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। हमेशा क्या मिल जाएगा आपको? प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। ओके, खुश खुश। अच्छा ये देखो, जो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है ना, है क्या बात कर दी सर आपने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक का। एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पक्का फंसता है, इसको याद कर लेना। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला C6H5SO2Cl होता है, ये याद करो। C6H5, ठीक है, SO2Cl होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ज़्यादातर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन में पहचान करने या विभेद करने के काम में आता है, ये ध्यान देना। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी द्वितीयक एंड तृतीयक एमीन में, अरे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन में विभेद करने के लिए या पहचान करने के लिए आप इस हिंसबर्ग अभिकर्मक का यूज़ करते हो। तो एक एल्कोहल की कोई पहचान नहीं करेगा, ये कीटोन की पहचान नहीं करेगा, एल्काइन की पहचान नहीं करेगा, किसकी करेगा? इस एमीन की पहचान करेगा। क्या करेगा? एमीन की पहचान करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया एक परीक्षण है, किसका परीक्षण है? क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहले बढ़िया करके क्वेश्चन पढ़ो, पहले बढ़िया करके। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है मुझे मेरा किरदार बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। जल्दी बताओ जरा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया एक परीक्षण है किसका? क्लोरोफॉर्म का, प्राइमरी एमीन का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन सा कौन सा होगा भाई? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी सोच रहे हो यार थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, ये एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ। एमसीक्यू में थोड़ी सी थ्योरी बता दूंगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया हुआ है कि सर साथ साथ में थोड़ी बहुत थ्योरी बता दिया करो, उससे ये होगा कि जल्दी याद हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोफॉर्म और प्राइमरी एमीन दोनों के दोनों क्या करते हैं? कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं। ए और बी पे दोनों पे टिक लगा दो। अच्छा, नाइट्रेशन मिश्रण, नाइट्रेशन मिश्रण का जहां भी नाम आता है वहां पर आप NO2+ पकड़ लो। ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। नाइट्रेशन मिश्रण में नाइट्रेशन स्पीसीज क्या होगी? NO2+ होगी। ठीक है, क्या होगी? NO2+ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना, निम्न में से कौन सा यौगिक सेनमायर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा यौगिक सेनमायर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का नाम आपने सुना है? सुना। C6H5N2Cl जब CuCl की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया करता है तो हमेशा क्लोरोबेंजीन बनता है। बोलो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को हम सेनमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेनमायर अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है क्लोरोबेंजीन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अबे यार एक बात बताऊं तुम्हें, सेनमायर अभिक्रिया द्वारा आप ये भी बना सकते हो, सेनमायर अभिक्रिया द्वारा आप ये भी बना सकते हो, सेनमायर अभिक्रिया द्वारा आप ये भी बना सकते हो, बट सेनमायर अभिक्रिया द्वारा आप ये नहीं बना सकते हो। इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है। निम्न में से कौन सा यौगिक सेनमायर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं होगा? ये होना चाहिए था, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये वाला जो कंपाउंड है ना हमारा, ये RNH2 ये प्राप्त नहीं होगा। बाकी क्लोरोबेंजीन भी प्राप्त होता है, साइनोबेंजीन भी प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन भी प्राप्त होता है। ये सारे के सारे कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं सेनमायर अभिक्रिया द्वारा। वट RNH2 जो होता है वो कभी भी सेनमायर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन यही है ना? हाँ यही है। चलो आगे देखते हैं। देखो, जब भी आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो जरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन 9 दिखाई दे रहा है? हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर? तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। जब भी आप नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हो, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का योग करना, 6H लेना है आपको, तो 2H2O हमारा बाहर हो जाएगा और 2H यहाँ डाल देना है आपको। तो ये जो X है वो बन जाएगा हमारा NH2, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का tin YHCl की उपस्थिति में जब भी आप अपचयन कराओगे हमेशा एनिलीन बन के तैयार होगा। इसका मतलब है A नंबर इज द राइट ऑप्शन। किस किस को समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ फास्टली भाई, किस किस को समझ में आ रहा है? भाई सबके समझ में आ रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात है क्या? चलिए A नंबर हमारा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है कि जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, ध्यान देना, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन
से डाई एजोनियम लवण बनता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं। अब डाई एजोनियम लवण मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया क्या होता है, C6H5N2Cl। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, C6H5N2Cl, C6H5N2Cl और ले भाई ये Pl हो गया Dl। ध्यान देना, जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से डाई एजोनियम लवण बनता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। ये जो है ना डी, डाई एजोटीकरण या डाई एजोनीकरण, ठीक है, ये नाम होता है इसका, क्या बोलते हैं इसको हम, डाई एजोटीकरण। ठीक है, अगर चाहो तो मैं रिएक्शन भी दे सकता हूँ, पर रिएक्शन के लिए जगह मैं थोड़ी सी ना फिर छोड़ दूंगा यार, ताकि मैं आप लोगों को रिएक्शन समझा सकूँ। कोई दिक्कत नहीं, चलो रहने दो यार, रिएक्शन बना के देखो खुद से अपने आप। जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से डाई एजोनियम लवण बनता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इस अभिक्रिया को, डाई एजोटीकरण। अच्छा ये बताओ, यूरिया को जब आप 130 डिग्री ताप पर गर्म करते हो तो क्या बनता है। जब भी आप यूरिया को 110 है ना, 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप हीट करते हो तो क्या बनता है, वायु रेट बनता है। क्या बनता है बेटा, वायु रेट। इसको याद कर लो, क्या बनता है, वायु रेट बनता है। चलो ठीक है सर, इतना तो हो गया कंप्लीट हमारा। ओके, वायु रेट बनता है, याद कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसा करके, वायु रेट बनता है। ठीक है, ओके, किसको, यूरिया को 130 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करने पर बनता है वायु रेट, है ना। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 11 क्वेश्चन हो गए। चलिए पहले यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद और 10-20 क्वेश्चन मोस्टली इंपोर्टेंट करवाता हूँ। चलिए तो 11 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा थोड़ा ध्यान देना। हिंसबर्ग अभिकर्मक है, जल्दी बताओ फास्टली। बता दिया मैंने हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है और किस काम में लिया जाता है, छोटे मोटे काम में लिया जाता है। ठीक है, क्या, एमीन की पहचान करने में। अब जल्दी फास्टली बता दो, क्या हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद कर लो ठीक से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल C6H5SO2Cl, क्या नाम है इसका बेटा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। लिख लो साइड में कहीं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ओके, हो गया याद कंप्लीट। ठीक है, डाई एजोनियम लवण का सामान्य सूत्र है, जल्दी बताओ, डाई एजोनियम लवण का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है। अरे यार सर एक फॉर्मूला होता है, पर कौन सा होता है, जल्दी बताओ। डाई एजोनियम लवण का एक फॉर्मूला कौन सा होता है। देखो पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, C6H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब C6H5 की जगह R ले लेना है, बाकी N2 जो होता है ना उस पर आपको प्लस साइन लगाना है और Cl पे आपको माइनस साइन लगाना, या Cl की जगह आप क्या लगा दोगे, X लगा दोगे, ये X आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह कोई भी हेलोजन हो सकता है। कितने हेलोजन होते हैं, 4। फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। छोड़ो वो आ गई, वो चली भी गई, तुम टेंशन मत लो। ये जो है ना RNH2X माइनस, ठीक है, RN2 प्लस X माइनस, ये क्या है, डाई एजोनियम लवण है। क्या बेटा, ये डाई एजोनियम लवण है। हाँ सर है, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएं, चलो। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना मेरे दोस्तों, इसको पढ़ो जरा ठीक से। कौन सी रिएक्शन है ये वाली, देखो यहाँ पर हमें मिला बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है ना ये वाला, ये डाईएजो ग्रुप होता है। अब मिल गया हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। जब ये CuCl की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन बनाता है, क्योंकि N2 इज अ वेस्ट लिविंग ग्रुप। N2 जो है छोड़ छाड़ के निकल लेता है, छोड़ छाड़ के अपने खत्म निकल गया। ये CuCl जैसा होता है वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। अब जल्दी बताओ कौन सी रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, ये सैंडमायर अभिक्रिया। रियलिटी में तो ये रिएक्शन थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पे N2 बार हो गया, CuCl बार हो गया और Cl जो है हमारा जुड़ गया, ठीक है, C6H5Cl। तो क्या नाम है इस अभिक्रिया का, सैंडमायर अभिक्रिया। एक बार जोर से बोलो, क्या नाम है इसका, सैंडमायर अभिक्रिया, जो कि पीछे बताई थी अभी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्न में से कौन सा एमीन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थायी डाईएजोनियम लवण देता है। कौन सा एमीन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थायी डाईएजोनियम लवण देता है, कि जब एनिलीन ठीक है सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म होता है तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, और इस अभिक्रिया को हम डाईएजोटीकरण कहते हैं। इसका मतलब है राइट ऑप्शन हमारा ये वाला है, यही है जो चुपचाप पहले नंबर पर पड़ा है, C6H5NH2 एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन या फेनिलएमीन। चलो आगे बढ़ा दो।
अब जरा ध्यान दो, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन का क्षारकता क्रम है। देखो सबसे ज़्यादा क्षारीय जो होता है ना वो 2 डिग्री होता है, उससे कम क्षारीय जो होता है वो 1 डिग्री होता है, उससे कम क्षारीय जो होता है वो 3 डिग्री होता है। कोड बनता है 213, नाम से याद कर लो। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होता है? 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम अमोनिया, उससे कम एनिलीन। अब इसमें ज़रा चेक करो ये वाला क्रम कहाँ पर है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गलत है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये भी गलत है, 2 डिग्री मिल गया, 1 डिग्री मिल गया, फिर 3 डिग्री। इसका मतलब है सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है। अब द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन से भी ज़्यादा क्षारीय होता है, क्यों और रीज़न आता है, चलो उस बात को नहीं बता रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ एमीन में नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर कितने होते हैं? तो जितने भी एमीन होते हैं, चाहे वो सेकेंडरी एमीन हो, चाहे वो प्राइमरी एमीन हो, चाहे वो टर्सरी एमीन हो, ठीक है, चाहे वो टर्सरी एमीन हो, सब पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। हर एक एमीन पर एक लोन पेयर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए पे टिक लगा दो। तो नाइट्रोजन एटम पर केवल एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्षारीय गुण शो करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। एमीन में, ठीक है, एमीन में नाइट्रोजन एटम की संकर्ण अवस्था है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, क्योंकि नाइट्रोजन एटम है, क्योंकि अमोनिया जो होता है ना NH3 उसमें sp3 संकरण पाया जाता है, तो यहाँ भी क्या होता है? sp3 संकरण ही पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा? sp3 संकरण ही पाया जाता है जिन यौगिकों की आकृति, यानी कि जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी आकृति या जिनमें संकरण sp3 होता है उनकी आकृति चतुष्फलकी होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर जो है प्रेजेंट होता है, उस लोन पेयर के कारण, लोन पेयर के रिपल्शन के कारण आकृति में बदलाव हो जाता है हर एक एमीन की। ठीक है, पर संकरण sp3 होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन में विभेद किया जा सकता है, मैंने बता दिया। देखो एक तो आप हिंसबर्ग अभिकर्मक यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन में विभेद कर सकते हो। क्या इनके अलावा भी कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिनके जरिए आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन में विभेद कर सकते हो? क्यों नहीं है? HNO2 नाइट्रस अम्ल, आए हाय, इसकी भी एंट्री हो गई HNO2। ये जो तुम देख रहे हो ना HNO2 नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल भाई साहब जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, जो अभी इनकी एंट्री हुई है, ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन में डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, HNO2 द्वारा भी। ऑप्शन अगर HNO2 होता तो ये भी क्लियर लिख देते आप, वरना इसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक दे रखा, राइट ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रबल क्षार है? निम्न में से कौन प्रबल क्षार है? एसिटेमाइड हटाओ, एनिलीन बहुत कम है, मेथिलमीन प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय है, द्वितीयक एमीन है 2 डिग्री, इसका मतलब है डाईमेथिलमीन। तो ये कौन सा हो गया हमारा? द्वितीयक एमीन हो गया, और यही क्या है हमारा? सबसे ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा क्षारीय है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमीन व्यवहार करते हैं, एमीन व्यवहार करते हैं। देखो लुईस कंसेप्ट क्या होता है? लुईस कंसेप्ट समझते हो ना? लुईस ने यह बताया कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्षार होते हैं, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो एसिड की भांति बिहेव करते हैं। तो ये जो लोन पेयर की थ्योरी है, ये लुईस कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ना, ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। जो एमीन होते हैं, जितने भी एमीन हैं, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, चतुर्थक, लवण हो, वो सब के सब लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। यहाँ पर टिक लगाओ ए पर। अच्छा निम्न में से कौन सा तृतीयक नाइट्रो एल्केन है? समझ गए होगे तृतीयक नाइट्रो एल्केन बताओ कौन सा है? तृतीयक नाइट्रो एल्केन बताओ कौन सा है? RCH2NH2 प्राइमरी है, RRCHNO2 द्वितीयक है, RRRCN2 ट्रिपल R मूवी देखिए? अबे यार डायरेक्टर का नाम बताओ, ट्रिपल R मूवी के डायरेक्टर का नाम बताओ, देखता हूँ आज कौन बताएगा। सी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, तो ये ट्रिपल RCNO2 ये क्या है हमारा? तृतीयक नाइट्रो एल्केन है। ध्यान देना, तृतीयक नाइट्रो एल्केन है। कितने क्वेश्चन हो गए? 22 क्वेश्चन हो गए। चलो 10-12 क्वेश्चन और देख लेते हैं। वेरी जितने भी हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब करवाने वाला हूँ, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। तो 22 क्वेश्चन हो गए, अब 23वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। घबराओ मत, डरो मत, अभी हुआ ही क्या, आधा घंटे भी ना हुआ अभी तो। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता, तो सबको पता होना चाहिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कौन कंपाउंड देते हैं? याद कर लो, एमाइड देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट।
कौन कंपाउंड देते हैं? एमाइड देते हैं। क्या क्या होता है? द्रव ब्रोमीन होता है और जलीय KOH या जलीय NaOH हो सकता है। बनते क्या है? प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, यानी कि हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया प्राथमिक एमीन बनाने की बड़ी ही सस्ती और बड़ी ही सिंपल विधि है। समझ गए? तो यहाँ पे लिख दो प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कौन से कंपाउंड देते हैं? एमाइड देते हैं। क्या क्या होता है? Br2 और जलीय KOH होता है। क्या बनता है? प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, एम राइट? ओके, समझ में आ गई हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर है, प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2024। ठीक है, MJPRU महात्मा ज्योतिबा फूले लोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वालों का जो पेपर आया था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर। और पता नहीं क्या आपकी यूनिवर्सिटी में इस साल फंस जाए, जौन सी भी यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं बताना, नाम जरूर लिखना कि किस यूनिवर्सिटी से आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए, स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर है तो एथिल नाइट्राइट, या इसको आप बोल सकते हो नाइट्रोएथेन का 4% एल्कोहलिक विलयन। स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर, ये है दमदार वाला क्वेश्चन। देख रहे हो कि खतरनाक क्वेश्चन कहाँ से पूछा। पढ़ा हुआ क्वेश्चन बच्चों के आ गया होगा, जो बच्चे पढ़ के गए होंगे कर दिया होगा, और जिन्होंने बिना पढ़े करा होगा तो उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर है एथिल नाइट्राइट का 4% एल्कोहलिक विलयन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। अभिक्रिया CH3CN का जब आपने अपचयन कराया सोडियम एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में तो एथिलएमीन बन गया। क्या बन गया? एथिलएमीन बन गया। इस अभिक्रिया को आप हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कह नहीं सकते, स्विजर यानी कि सवेतीय अभिक्रिया भी नहीं कह सकते, और गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया भी नहीं कह सकते। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? मेंडियस अभिक्रिया होती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इसको? मेंडियस अभिक्रिया। हर एक रिएक्शन का पर्सनल नाम है, समझ गए? तो अभिक्रिया CH3CN यानी कि मेथिल साइनाइड का आपने अपचयन करवाया सोडियम बाई एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में तो एथिलएमीन बना। इस अभिक्रिया को आपने क्या बोल दिया? मेंडियस अभिक्रिया। एटाल है भैया। अब जरा ध्यान देना, प्राथमिक एमीन जब भी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो हमेशा अल्कोहल बनाते हैं। ये ध्यान देना, प्राइमरी एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। अब कैसे जरा वो भी देख लो। देखो, कोई भी कंपाउंड मैंने ले लिया RNH2, ये प्राइमरी एमीन है। जब ये नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो ये वाला एन N2 बाहर हो जाएगा, ये वाला H2 यहाँ से एक हो H2O बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या? R और OH खाली, एक O बचेगा, एक H। ये बन गए हमारे अल्कोहल। कोई भी प्राइमरी एमीन जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो प्राइमरी यानी कि अल्कोहल ही बनाता है ऑलवेज। अच्छा, क्वेश्चन 27 पढ़ो। निम्न में कौन सा जल में कम विलय है यानी कि अल्प विलय? विलय है, देखो, एक तो होता है आई विलय जो जल में कभी घुलता नहीं है, एक होता है विलय जो जल में घुल जाता है पूरी तरह से, एक होता है अल्प विलय जो जल में घुल भी रहा है और नहीं भी घुल रहा है, दोनों चांसेस है। ठीक है, तो निम्न में कौन जल में अल्प विलय है? मेथिलएमीन, भाई मैंने ट्राई नहीं करा। ट्राई मेथिलएमीन, ये तो मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं करा। एथिलएमीन, अरे ये तो ट्राई करा। ट्राई एथिलएमीन, तो राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो। ट्राई मेथिलएमीन इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, जो जल में अल्प विलय होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। ध्यान देना, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा बनता है। यार ये बड़ी पेचीदी अभिक्रिया है, पूरी रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की होती है, पूरी रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की होती है ये, और लास्ट में बनता क्या है? प्राथमिक एलिफेटिक एमीन यानी कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन यानी कि यह है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन। ये बनता है RNH2। खोदा चौहाड़ निकली यानी कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, बस वो वाला हिसाब है। बहुत बड़ी रिएक्शन होती है और बन के आता है RNH2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना ठीक से आप याद कर लो, ठीक से आप याद कर लो इस रिएक्शन को। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनते हैं। क्या बनते हैं? एलिफेटिक प्राथमिक एमीन यानी कि एरोमेटिक एमीन आप इसके द्वारा नहीं बना सकते, केवल एलिफेटिक प्राथमिक एमीन RNH2 बनते हैं। ऐसे याद करो, हाँ यार, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा केवल प्राथमिक एमीन ही बनाए जाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। एमीन जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन देता है। मैंने क्या बोला तुम्हें कि जितने भी प्राथमिक एमीन होते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? नाइट्रोजन जल देते हैं और अल्कोहल बनाते हैं। इसमें कहीं भी अल्कोहल का ऑप्शन नहीं है। एमीन जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके N2 देते हैं
तो भैया वो प्राइमरी एमीन होते हैं। प्राइमरी एमीन ही ऐसा कर सकते हैं, द्वितीयक एमीन कुछ और देते हैं, तृतीयक एमीन कुछ और देते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना तुम्हें। ओके, अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये नाइट्रस अम्ल जो होता है ना, नाइट्रस अम्ल HNO2 द्वारा, आप नाइट्रस अम्ल द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन में डिफरेंस कर सकते हो, यानी कि अंतर स्पष्ट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करके देता है। एनिलीन, जब भी एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा, कोई ये जो है ना, ये वाला एनिलीन, ये एनिलीन है हमारा NH2, क्रिया करवा दो 3Br2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाएगा। ये कहाँ है इसमें, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सी पे आप टिक लगा दो। अरे स्पेशल कंपाउंड है, समझ से बाहर है, समझ से बाहर है, स्पेशल कंपाउंड है। तो जब भी एनिलीन, ठीक है, यानी कि द्रव ब्रोमीन से क्रिया करेगा तो हमेशा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, देख लेते हैं। निम्न में कौन सबसे अधिक क्षारीय है? द्वितीयक एमीन ढूंढ लो। मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया, उसके बाद में एनिलीन। तो 2 डिग्री ढूंढो। ये मेथिलेमीन 1 डिग्री है, ये N2 लगा पड़ा, ये तो है नहीं। CH3 का होल ट्वाइस है, डाईमेथिल एनिलीन, ये डाईमेथिल एमीन है। इसका मतलब है यही क्या है हमारा, द्वितीयक एमीन है 2 डिग्री। तो डाईमेथिल एमीन जो है ना वो 2 डिग्री है और सबसे ज़्यादा क्षारीय हमारा यही वाला। चलो एक कंपाउंड हो रहा है, कौन? इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, वही तो होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाले अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ना, ये NO2+, यही क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। NO2+ क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इस पर धनात्मक चार्ज भी है। तो बेटा ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, इनसे हटके आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मॉडल पेपर से पढ़ोगे भी तो यही क्वेश्चन लोड फेर के, एक क्वेश्चन को ना 5 क्वेश्चन कर रखे हैं। यह मैंने आपको बहुत समझा दिया। लेक्चर को 1 या 2 बार रिपीट कर लेना, समझ लेना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।